आपको लगता है कि अभी सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आपको लगता है कि इस वीडियो पर क्लिक करने का फैसला आपने लिया। आपको लगता है कि आज सुबह क्या खाना है ये आपने चुना। आपको लगता है कि आप थके हुए, एंग्शियस या माइंड फॉगी क्यों महसूस कर रहे हैं। ये सब आपकी अपनी वजह से है या फिर किसी चीज की कमी की वजह से। आप गलत हैं। और सबसे डराने वाली बात ये है, आपकी जिंदगी को चलाने वाले सिस्टम टूटे हुए नहीं हैं। वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, बस आपके लिए नहीं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूँ कि आपके बॉडी और ब्रेन के अंदर हर दिन क्या चल रहा है। ऐसी चीजें जो साइंस ने दशकों पहले ही कंफर्म कर दी हैं, लेकिन किसी ने भी आपको साधारण भाषा में कभी नहीं समझाया। ये मोटिवेशन नहीं है, ना ही लाइफ हैक्स, ये है बायोलॉजी। रियल, डॉक्यूमेंटेड, पीयर रिव्यूड बायोलॉजी, जो ये तय करती है कि आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस पर भरोसा करते हैं और आप जैसा महसूस करते हैं वैसा क्यों करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी चीज से जो अभी इसी वक्त आपके साथ हो रही है। हंगर ज्यादातर एक हार्मोन से ट्रिगर होती है जिसे घ्रेलिन कहा जाता है, जो आपके स्टमक की लाइनिंग में बनता है और घ्रेलिन क्लॉक पर काम करता है, एम्प्टी होने पर नहीं। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी कैलोरीज की जरूरत होने से पहले ही हंगर सिग्नल्स भेजना शुरू कर देती है, सिर्फ इस हिसाब से कि आप आमतौर पर किस समय खाते हैं। अगर आप एक हफ्ते तक रोज दोपहर 12 बजे लंच करते हैं तो आपकी बॉडी 11:45 पर ही घ्रेलिन बनाना शुरू कर देगी, भले ही आपने बहुत हैवी ब्रेकफास्ट किया हो। इसीलिए विल पावर डाइट्स फेल हो जाती हैं, क्योंकि आप एक हार्मोन से लड़ रहे होते हैं और हार्मोन्स को आपके गोल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक खराब रात की नींद आपके घ्रेलिन लेवल्स को 28% तक बढ़ा सकती है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिसर्च के अनुसार। इसीलिए आप खराब नींद के बाद उठते हैं और हाई कैलोरी फूड की तरफ बढ़ते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये केमिस्ट्री है और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। घ्रेलिन तब भी बढ़ता है जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं एंड जब आप अकेला महसूस करते हैं। आपकी बॉडी स्ट्रेस, लोनलीनेस और नींद की कमी को सर्वाइवल के खतरे की तरह इंटरप्रेट करती है एंड इसका सोल्यूशन है आपको अभी के अभी खाने के लिए मजबूर करना। तो जब आपको खाने के मामले में डिसिप्लिन की कमी लगे तो ये सोचिए, हो सकता है आप अनडिसिप्लिन्ड नहीं हैं, हो सकता है आप बस कम सोए हुए हैं, ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं और बायोलॉजिकली ओवररिडन है। यहाँ एक अजीब बात है, आपकी बॉडी सिर्फ आपके इमोशंस पर रिएक्ट नहीं करती, उन्हें बनाती भी है। सिर्फ 2 मिनट के लिए एक खुली और फैलाव वाली मुद्रा में खड़े रहने से हार्मोन लेवल्स बदल जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, कोर्टिसोल कम होता है, लोग खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा क्लियर डिसीजन लेने वाले महसूस करते हैं और दबाव में बेहतर परफॉर्म करते हैं। आपकी बॉडी की पोस्चर आपके ब्रेन को सिग्नल भेजती है। जब आप झुककर बैठते हैं आपकी बॉडी इसे हार की तरह समझती है, सेरोटोनिन लेवल्स गिर जाते हैं, सांसें हल्की हो जाती हैं एंड आपकी आवाज बदल जाती है। स्टडीज दिखाती हैं कि झुककर बैठना आपकी आवाज की गहराई को कम कर देता है, जिससे आप कम प्रभावशाली लगते हैं खुद को भी। इसे एम्बॉडीड कॉग्निशन कहा जाता है। जिस फिजिकल स्टेट में आप अपनी बॉडी रखते हैं वही एक्टिवली आपके थॉट्स, कॉन्फिडेंस और डिसीजंस की क्वालिटी को शेप कर रहा होता है। जो लोग जॉब इंटरव्यूज के दौरान सिकुड़ी हुई पोस्चर में बैठते हैं उन्हें कम सक्षम माना जाता है, यहाँ तक कि उन इंटरव्यूअर्स के द्वारा भी जिन्हें निष्पक्ष रहने के लिए कहा गया था। तो खुद से पूछिए, आज आपने कितना समय ऐसी पोजीशन में बैठकर बिताया है जो आपके ब्रेन को ये बता रही थी कि आप पहले ही हार चुके हैं, क्योंकि आपके ब्रेन ने उसे सच मान लिया। खुद से पूछिए, 3 हफ्ते पहले वाले मंगलवार को आपने रात के खाने में क्या खाया था। शायद आपको याद नहीं होगा और ये नॉर्मल है, लेकिन जो नॉर्मल नहीं है और थोड़ा परेशान करने वाला है, पिछले 30 सालों में याददाश्त पर की गई स्टडीज ने एक ऐसी चीज कंफर्म की है जो हमारे अपने दिमाग को समझने के तरीके को बदल देती है। इंसानी याद कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ये याददाश्त का दोबारा बनना है। हर बार जब आप कुछ याद करते हैं आपका ब्रेन उसे थोड़ा बदल देता है और हर बार ये बदलाव आपके करंट मूड, आपकी बिलीफ्स और जो आपने उस घटना के बाद सीखा है उनसे इन्फ्लुएंस होता है। इसे यादों का हर बार बदल जाना कहा जाता है और इसका मतलब है कि जिस याद को आप किसी अपने के साथ हुई बहस के रूप में याद करते हैं वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा सच में हुआ था। वो वैसा है जैसा हुआ, लेकिन उस इंसान के लिए आपकी आज की फीलिंग्स के हिसाब से फिल्टर होकर। लीगल केसेस में आई विटनेस टेस्टिमनी, जिसे पहले सबसे भरोसेमंद माना जाता था, अब बहुत ही अनरिलायबल साबित हुई है। याददाश्त पर काम करने वाले वैज्ञानिक एलिजाबेथ लॉफ्टस ने दिखाया कि किसी घटना के बाद लीडिंग क्वेश्चंस पूछने से लोगों की यादें परमानेंटली बदल जाती हैं। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को एक कार एक्सीडेंट का फुटेज दिखाया गया। आधे लोगों से पूछा गया कि गाड़ियां कितनी स्पीड से जा रही थीं जब वे एक दूसरे से टकराईं, और बाकी आधे लोगों से पूछा गया जब वे एक दूसरे से सिंपली टकराईं। स्मैश्ड सुनने वाले ग्रुप ने हायर स्पीड बताई और 1 हफ्ते बाद उन्हें टूटा हुआ ग्लास भी याद आया। वो ग्लास जो वीडियो में था ही नहीं, सिर्फ एक शब्द ने उनकी याद बदल दी। अब खुद से पूछिए, आपकी सबसे साफ,
सबसे पक्की यादों में से कितनी ऐसी हो सकती हैं जो असल में सच नहीं बल्कि आपकी बनाई हुई कहानी हो। ये कुछ ऐसा है जो सालों से आपके ब्रेन के साथ होता आ रहा है बिना किसी वार्निंग के। हर बार जब आपको कोई नोटिफिकेशन, लाइक, मैसेज या कमेंट मिलता है, आपका ब्रेन डोपामाइन का एक छोटा सा बर्स्ट छोड़ता है। वही केमिकल जो शुगर खाने या कुछ ड्रग्स लेने पर निकलता है। और यहाँ वो बात है जो फोन कंपनियां जानती हैं लेकिन कभी बताई नहीं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी डोपामाइन को और बढ़ा देती है। यही मैकेनिज्म स्लॉट मशीन्स में काम करता है। जब रिवॉर्ड्स रैंडम होते हैं तो डोपामाइन स्पाइक ज्यादा होता है और ज्यादा एडिक्टिव भी प्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स से भी ज्यादा। आपका फीड एक स्लॉट मशीन है। आपके नोटिफिकेशंस उस लीवर को खींचने जैसे हैं, लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म कॉस्ट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। लगातार स्टिम्युलेशन की वजह से हाई डोपामाइन धीरे धीरे आपके ब्रेन के डोपामाइन रिसेप्टर्स को कम सेंसिटिव बना देता है। इसे रिसेप्टर डाउनरेगुलेशन कहा जाता है। नतीजा, जो चीजें पहले अच्छी लगती थीं जैसे पढ़ना, बातचीत, एक्सरसाइज, खाना बनाना, कुछ क्रिएट करना, वो सब फ्लैट लगने लगती हैं। बोरिंग, मेहनत वाली। इसलिए नहीं कि आप बदल गए हैं, क्योंकि आपके ब्रेन ने प्लेजर का अपना लेवल बदल लिया है। इस हालत को एनहीडोनिया कहा जाता है। मतलब पहले जिन चीजों से खुशी मिलती थी उनसे अब खुशी महसूस न होना। ये एडिक्शन का एक जाना पहचाना सिम्टम है और अब इसके हल्के रूप उन टीनेजर्स में भी दिख रहे हैं जिन्होंने कभी ड्रग तक नहीं लिया। आप जिंदगी से बोर नहीं हुए हैं। आपको इतना ज्यादा स्टिम्युलेशन मिला है कि अब जिंदगी बोरिंग लगने लगी है। आपके ब्रेन का एक ही प्राइमरी गोल है, आपको जिंदा रखना। खुश नहीं, सक्सेसफुल नहीं, लव्ड नहीं, जिंदा। मानव इतिहास के ज्यादातर हिस्से में आपके सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा डिजीज या प्रेडेटर्स नहीं था, वो था सोशल रिजेक्शन। ट्राइब से बाहर निकाल दिया जाना मतलब मौत। ना खाना, ना शेल्टर, ना प्रोटेक्शन। इसीलिए आपका ब्रेन एक पावरफुल सिस्टम डेवलप करता है रिजेक्शन से बचाने के लिए, सोशल थ्रेट के लिए हाइपर अवेयरनेस। इस सिस्टम को सोशल थ्रेट डिटेक्शन नेटवर्क कहा जाता है और ये हमेशा एक्टिव रहता है। इसीलिए आप ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशंस को घंटों रिप्ले करते हैं। क्यों? एक नेगेटिव फीडबैक आपके दिमाग में 10 पॉजिटिव बातों से ज्यादा देर तक रहता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है और ये इसलिए होता है क्योंकि हिस्टोरिकली थ्रेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट थे रिवॉर्ड्स से। इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग में वही फियर एक्टिवेट होता है जो फिजिकल डेंजर में होता है। आपका ब्रेन ये मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं और मैं मर सकता हूँ को ऑलमोस्ट सेम थ्रेट की तरह रजिस्टर करता है। लेकिन यही चीज मॉडर्न लाइफ में प्रॉब्लम बन जाती है। आप रिजेक्शन महसूस करते हैं जब कोई रिप्लाई नहीं करता। आप शेम महसूस करते हैं जब ऑनलाइन कुछ पोस्ट करते हैं। आप एंजाइटी महसूस करते हैं उन लोगों से मिलने से पहले जिनका आपके सर्वाइवल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका ब्रेन सोशल थ्रेट और फिजिकल थ्रेट में साफ फर्क नहीं कर पाता। आपका कोर्टिसोल बढ़ता है, आपकी नींद खराब होती है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। लोनलीनेस मृत्यु के रिस्क को 26% तक बढ़ा देती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बुरा महसूस होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम आपके सोशल सिग्नल्स को सुनता है और उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। आप बायोलॉजिकली कनेक्शन के लिए वायर्ड हैं और मॉडर्न लाइफ उसी कनेक्शन को डिसरप्ट करने के लिए डिजाइन है। चलिए कुछ देर के लिए उस चीज के साथ बैठते हैं जो आपने अभी सीखी है। आपकी भूख हमेशा असली नहीं होती। ये एक हार्मोन क्लॉक है जो आपकी नींद, स्ट्रेस और रूटीन से शेप होती है। आपकी मेमोरी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ये हर बार फिर से बनती है। जो भी आप अभी मानते हैं उसी से शेप होती है। आपकी पोस्चर लगातार आपके ब्रेन से बात कर रही है और आपका ब्रेन उसे सुन रहा है। आपका फोन सालों से आपके डोपामाइन लेवल को एडजस्ट कर रहा है और जो फ्लैटनेस आप महसूस करते हैं वो डिप्रेशन नहीं भी हो सकती, वो रिकैलिब्रेशन हो सकती है। और जो एंजाइटी आप महसूस करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो 2 लाख साल पुराना सर्वाइवल सिस्टम है जो ऐसी दुनिया में चल रहा है जिसके लिए वो बना ही नहीं था। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो लॉजिकली रिस्पॉन्ड कर रहा है उन इनपुट्स पर जो आपको कभी समझाए ही नहीं गए। ये आज बदलता है। सबसे पावरफुल चीज जो आप इससे कर सकते हैं वो कोई लाइफ हैक या मॉर्निंग रूटीन नहीं है, वो है अवेयरनेस। जिस पल आपको समझ आता है कि आपको क्या चला रहा है, उसी पल आपको एक छोटा सा चॉइस मिलता है सिस्टम के चलने से पहले, और वही छोटा सा पल वही आप सच में जीते हैं। अगर इसका कोई भी हिस्सा आपको लगा कि ये सब एक्सप्लेन कर रहा है तो इसे उस एक इंसान के साथ शेयर करें जो खुद को किसी ऐसी चीज के लिए ब्लेम कर रहा है जो असल में उसकी बायोलॉजी की वजह से हो रही है। मिलते हैं अगले वाले में।